नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यादगार स्टोरी पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, मन शांत क्यों नहीं होता है? लोग पूजा करते हैं लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिलती है। मन को शांति कैसे मिल सकती है, इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। इस कथा का संदेश यह है कि किन कारणों से किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं होता है। कथा के अनुसार किसी गांव में एक महिला बहुत धार्मिक स्वभाव वाली थी। वह साधु सन्यासियों का सम्मान करती थी। हमेशा पूजा पाठ करने के बाद भी उसका मन अशांत ही रहता था। एक दिन उसके गांव में प्रसिद्ध सन्यासी आए। संत घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। गांव में भ्रमण करते हुए संत उस महिला के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। महिला ने संत को खाना देते हुए कहा कि महाराज, जीवन में शांति कैसे मिल सकती है? सच्चा सुख कैसे मिल सकता है? कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें। संत ने कहा कि इसका जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन संत महिला के घर फिर आने वाले थे। इस वजह से महिला ने संत के लिए खीर बनाई। संत महिला के घर पहुंचे। उन्होंने भिक्षा के लिए महिला को आवाज लगाई। महिला खीर लेकर बाहर आई। संत ने खीर लेने के लिए अपना कमंडल आगे बढ़ा दिया। महिला ने देखा कि कमंडल के अंदर गंदगी है। वह बोली, महाराज, आपका कमंडल तो गंदा है। संत बोले कि कोई बात नहीं, आप इसी में खीर डाल दो। महिला ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसे तो खीर खराब हो जाएगी। आप कमंडल दें, मैं इसे धोकर साफ कर देती हूं। संत ने पूछा कि मतलब जब कमंडल साफ होगा तभी आप इसमें खीर देंगे? महिला ने कहा कि जी महाराज, इसे साफ करने के बाद ही मैं इसमें खीर दूंगी। संत ने कहा कि ठीक इसी तरह जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुरे विचारों की गंदगी है, तब तक उसमें ज्ञान कैसे डाल सकते हैं? अगर ऐसे मन में ऐसी गंदगी पड़ी रहेगी तो उसमें उपदेश अपना असर नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए उपदेश सुनने से पहले हमें हमारे मन की इन बुराइयों को दूर करना होगा। इन बुरी बातों की वजह से ही मन शांत नहीं होता है। जब ये बुराइयां दूर होंगी तो उपदेश का असर जल्दी होगा। इन बुराइयों को छोड़ने के बाद ही शांति मिल सकती है। तभी हम ज्ञान की बातें ग्रहण कर सकते हैं। पवित्र मन वाले ही सच्चा सुख और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बुजुर्गों का ज्ञान हमें परेशानियों से बचा सकता है, लेकिन एक राजा को बूढ़े पसंद नहीं थे। उसने मंत्री को आदेश दिया कि राज्य के सभी बूढ़ों को मृत्यु दंड दे दो। घर के वृद्ध लोगों का अनुभव हमारी बड़ी बड़ी समस्याओं को भी सुलझा सकता है। इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक लोक कथा के अनुसार पुराने एक राजा ऐसा था जो बूढ़ों को पसंद नहीं करता है। उस राजा ने अपने मंत्री को आदेश दे दिया कि बूढ़े लोग हमारे किसी काम के नहीं हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, कोई काम नहीं करते। इनकी वजह से राज्य का धन बर्बाद होता है। इसीलिए राज्य के सभी बूढ़ों को मृत्यु दंड दे दो। राज्य के लोगों को जैसे ही यह आदेश मालूम हुआ, सभी बूढ़े राज्य छोड़कर दूसरी जगह चले गए। ये राज्य हिमालय के पास ही स्थित था। इसी राज्य में एक गरीब लड़का भी रहता था। वह अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। उसके पास इतना धन भी नहीं था कि वह घर छोड़कर दूसरे राज्य जा सके। इसीलिए उसने अपने पिता को घर में ही छिपा लिया। पिता पुत्र किसी तरह घर में रहकर समय निकालने लगे। कुछ समय बाद उस राज्य में अकाल पड़ गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि अब अन्न की व्यवस्था कैसे की जाए। उन दिनों भीषण गर्मी भी पड़ रही थी। गरीब लड़के ने अपने बूढ़े पिता से अकाल से निपटने का उपाय पूछा। उसके पिता ने कहा कि राज्य से कुछ ही दूर ही हिमालय स्थित है। गर्मी से हिमालय की बर्फ पिघलने लगेगी और वह पानी उस राज्य की ओर बहता हुआ आएगा। वह पानी यहां आए इससे पहले तुम एक काम करो, राज्य के मार्ग पर दोनों तरफ हल चला दो। उस लड़के ने पिता की बात मानकर अपने साथियों को यह बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। तब लड़के ने अकेले ही रास्ते पर दोनों तरफ हल चला दिया। कुछ ही दिनों के बाद गर्मी बढ़ने से हिमालय का पानी राज्य के रास्ते पर आने लगा। कुछ सप्ताह बाद ही राज्य की सड़कों पर दोनों ओर अनाज के पौधे उग आए। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो उस गरीब लड़के को दरबार में बुलवाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि ये अनाज उगाने का ये तरीका तुम्हें किसने बताया? लड़के ने कहा कि महाराज, ये उपाय मेरे पिता ने बताया था। आपने जब बूढ़ों को मारने का आदेश दिया था तो मैंने उन्हें अपने घर में छिपा लिया था। यह सुनकर राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति को भी दरबार में बुलवाया।
बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा कि महाराज, हमारे राज्य से लोग अपने खेतों से अनाज अपने घर ले जाते थे और कुछ लोग दूसरे राज्य अनाज बेचने जाते थे, तो अनाज के कुछ दाने रास्ते के दोनों ओर गिर जाते थे। जब मेरे बेटे ने रास्ते की दोनों तरफ हल चलाया और हिमालय का पिघला हुआ पानी वहां पहुंचा, तो वो दाने अंकुरित हो गए और अनाज उग गया। बूढ़े व्यक्ति की ये बात सुनकर राजा को अपने आदेश का बहुत पछतावा हुआ और राज्य से गए हुए सभी बूढ़े लोगों को वापस अपने राज्य में बुलवा लिया। इस प्रसंग की सीख यही है कि माता पिता और अन्य वृद्ध लोगों का अनुभव हमें सभी तरह की समस्याओं से बचा सकता है। इनका हर हाल में सम्मान करना चाहिए। जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हम काम करते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। पुराने समय का एक किस्सा है। किसी गांव में एक व्यक्ति को गांव के सभी लोग अशुभ मानते थे। गांव के लोगों की सोच उस व्यक्ति के लिए नकारात्मक बन गई थी। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि सुबह सुबह इस व्यक्ति का चेहरा देख लेते हैं तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। लोग उस व्यक्ति को गांव से भगाने की कोशिश करने लगे। जब यह बात वहां के राजा को मालूम हुई तो राजा ने उस व्यक्ति को अपने महल ही रहने के लिए कह दिया, क्योंकि राजा खुद इस बात को परखना चाहता था कि वह व्यक्ति अशुभ है या नहीं। अगले दिन राजा ने सबसे पहले उस व्यक्ति का चेहरा देखा जिसे सभी अशुभ मान रहे थे। उस दिन सुबह से शाम तक राजा को खाना ही नहीं मिला। वह पूरे दिन काम में व्यस्त रहा और उसे भूखे रहना पड़ा। शाम होते होते तो राजा ने भी ये मान लिया कि ये व्यक्ति सचमुच अशुभ है, इसकी वजह से मुझे दिन भर भूखा रहना पड़ा। राजा ने उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया। तभी राजा के विद्वान मंत्री ने राजा से पूछा कि आप इस निर्दोष को मृत्यु दंड क्यों दे रहे हैं? राजा ने कहा कि पूरा गांव इसे अशुभ मानता है और आज मैंने भी इसकी परीक्षा ली तो मुझे समझ आया कि यह व्यक्ति तो सचमुच अशुभ है। आज सुबह मैंने इसका चेहरा देखा था, मुझे दिन भर खाना नहीं मिला है। मंत्री ने कहा कि राजन क्षमा करें, लेकिन इस व्यक्ति ने तो आज सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देखा था। आपको तो सिर्फ खाना नहीं मिला है, लेकिन इस व्यक्ति के सामने तो प्राणों का संकट खड़ा हो गया है। अब आप ही सोचिए कौन ज्यादा अशुभ है। ये बात सुनते ही राजा को समझ आ गया कि मंत्री सही बोल रहा है। मंत्री ने आगे कहा कि राजन, किसी भी व्यक्ति का चेहरा अशुभ नहीं होता है। चेहरा तो ईश्वर की देन है, अशुभ तो हमारी सोच है। सोच जैसी होगी हमें दूसरे लोग भी वैसे ही दिखाई देंगे। राजा को मंत्री की बातें समझ आ गईं और राजा ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। मंत्री की राजा को सीख इस किस्से में मंत्री ने राजा को समझाया कि हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमें हर जगह नकारात्मकता ही दिखाई देगी। जब हम सकारात्मक सोचने लगते हैं तो सारी बातें सकारात्मक हो जाती हैं। इसलिए हमें अच्छा सोचना चाहिए और बुरे विचारों से बचना चाहिए। एक बार की बात है, राजा ने संत से कहा कि मैं आपको गांव और राजमहल दान में देता हूं। संत बोले कि ये तो प्रजा के हैं। तब राजा ने खुद को सेवक बनाने की बात कही। कभी भी अपनी धन संपत्ति के लिए घमंड नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से अपमानित होना पड़ सकता है। अहंकार की वजह से घर परिवार और समाज में अपमानित होना पड़ सकता है। पुराने समय में रावण और दुर्योधन जैसे महायोद्धा भी अपने घमंड की वजह से खत्म हो गए। जानिए, इस बुराई से जुड़ी लोक कथा प्रचलित है। लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने अपने जन्मदिन पर सोचा कि मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, मैं किसी का भी जीवन बदल सकता हूं, इसीलिए आज किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। राज्य की प्रजा राजा को शुभकामनाएं देने के लिए राजमहल पहुंची। प्रजा के साथ एक संत भी राजा को बधाई देने के लिए आए थे। राजा संत से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने संत से कहा कि गुरुदेव, मेरे पास अपार धन संपदा है, आज मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपकी हर बात पूरी करूंगा। संत ने कहा कि मैं तो वैरागी हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी इच्छा से मुझे कुछ भी दान दे सकते हैं। संत की बात सोचकर राजा सोचने लगा कि वह संत को क्या दे। राजा ने कहा कि मैं आपको एक गांव दे देता हूं। संत बोले कि नहीं महाराज, गांव तो वहां रहने वाली प्रजा का है, आप तो सिर्फ उस गांव के रक्षक हैं। राजा ने अपना महल दान में देने की बात कही। संत बोले
क्योंकि ये भी आपके राज्य का ही है। यहाँ बैठकर आप प्रजा के लिए काम करते हैं, ये आपकी प्रजा की संपत्ति है। बहुत सोचने के बाद राजा बोला कि आप मुझे अपना सेवक बना लें, मैं खुद को समर्पित करता हूं। संत ने कहा कि नहीं महाराज, आप पर तो आपकी पत्नी और बच्चों का अधिकार है, मैं आपको अपनी सेवा में नहीं रख सकता हूं। यह सुनकर राजा परेशान हो गया। उसने कहा कि गुरुदेव अब आप ही बताएं, मैं क्या दूं? संत ने कहा कि राजन, आप मुझे अपना अहंकार दे दीजिए। अहंकार का त्याग करें, क्योंकि यही एक ऐसी बुराई है जो इंसान आसानी से छोड़ नहीं पाता है। अहंकार की वजह से व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां आती हैं। रावण, कंस और दुर्योधन भी अहंकार की वजह से ही मृत्यु को प्राप्त हुए और उनके वंश का नाश हो गया। ये बातें सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपनी धन संपत्ति पर घमंड कर रहा था। राजा ने संत से क्षमा मांगी और इस बुराई को छोड़ने का वचन दिया। सुखी जीवन का सूत्र। एक व्यक्ति ने संत से कहा कि मुझे कोई ऐसा उपदेश दें जो मुझे जीवन भर याद रहे। मैं आपके प्रवचन सुनने रोज नहीं आ सकता। कोई भी मरने के बाद अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता, इसीलिए कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। मृत्यु अटल सत्य है और एक दिन सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। मरने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता है, इसीलिए गलत काम करने से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं वे जीवन में कभी दुखी नहीं होते हैं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक दुखी व्यक्ति विद्वान संत के पास पहुंचा और बोला कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा सूत्र बताएं जो मुझे जीवन भर याद रहे और मेरी सारी समस्याएं खत्म हो सकें। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं रोज आपके प्रवचन सुनने यहां आऊं। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि ठीक है, मेरे साथ चलो। संत के साथ ही वह व्यक्ति भी चल दिया। संत उस व्यक्ति को लेकर श्मशान पहुंचे। उस व्यक्ति ने पूछा कि गुरुजी, आप मुझे ये कहां लेकर आ गए हैं? संत ने कहा कि हम यहां कुछ देर रुकेंगे। थोड़ी ही देर में एक धनी व्यक्ति की अर्थी वहां आई और उसके कुछ देर बाद एक गरीब व्यक्ति की अर्थी लेकर कुछ लोग पहुंचे। अमीर और गरीब दोनों लोगों के शवों को श्मशान में जला दिया गया। इसके बाद संत उस व्यक्ति को लेकर अपने आश्रम लौट आए। संत ने उससे कहा कि तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें कल उपदेश दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह ही वह व्यक्ति फिर से संत के पास पहुंच गया। संत उसे लेकर श्मशान पहुंचे। संत ने अमीर की चिता से एक मुट्ठी राख उठाई और एक मुट्ठी राख गरीब की चिता से उठाई। दोनों मुट्ठियों की राख दिखाते हुए संत ने कहा कि ये देखो, अमीर हो या गरीब, दोनों एक समान हैं, दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। इसीलिए हमें धन कमाने के लिए कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। निजी स्वार्थ में दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति अपने साथ कुछ भी ले जा नहीं सकता है। संत की बातें सुनकर व्यक्ति को सुखी जीवन का एक ऐसा सूत्र मिल गया था जिसने उसकी सारी समस्याओं को हल कर दिया। उसने संत से कहा कि आपका ये ज्ञान मैं जीवन भर याद रखूंगा और कभी भी गलत काम नहीं करूंगा। हमेशा ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल यादगार स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब कर दें।